अशोक चौधरी जी या ललन जी की नहीं है, ये लड़ाई नीतीश कुमार जी और ललन बाबू की है। इसीलिए दो महारथी के टकराव में जदयू आने वाले दिनों में जदयू नाम का कोई चीज बिहार में नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी एक अच्छे नेता थे, लेकिन एक अच्छे नेता का इतना बुरा असर और बुरा अंत भारत की राजनीति में किसी का नहीं हुआ है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल। जदयू क्या सचमुच में लगता है कि अब समाप्त के कगार पर है? निश्चित रूप से जिस तरह उनका अंदरूनी लड़ाई चल रहा है, जिस तरह सरेआम मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और एक वरिष्ठ मंत्री अशोक जी के नीतीश जी के सामने में ही ये हो गया कहा सुनी तू मैं, उससे क्या परिलक्षित होता है। और ये लड़ाई अशोक चौधरी जी या ललन जी की नहीं है, ये लड़ाई नीतीश कुमार जी और ललन बाबू की है। इसीलिए दो महारथी के टकराव में जदयू आने वाले दिनों में जदयू नाम का कोई चीज बिहार में नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन जदयू के लोग यह बता रहे हैं कि वैसे लोग जदयू से हट रहे हैं जिनको पार्टी में कोई पद नहीं मिला, पार्टी में उन्हें कुछ बनाया नहीं, वैसे लोग ही हट रहे हैं। अच्छा, वो तो समय का इंतजार है, वैसे लोग नहीं हट रहे हैं। बिहार में आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर भगदड़ किसी पार्टी में मची हुई है तो जदयू में है। ये रिकॉर्ड की बात है, आप एक महीने का समाचार पत्र ही उठा करके देख लीजिए। क्यों जाएगा जदयू में लोग? जदयू किस चीज के लिए बनी थी, कहाँ चली गई जदयू? तो हमको आपको कोई स्वार्थ होगा, उसके नेताओं को कोई स्वार्थ होगा, मंत्री को स्वार्थ होगा, तो वो अपना जो वक्तव्य दे दे। लेकिन जमीनी स्तर पर तो लोग देखता है कि बिहार में कुशासन के खिलाफ, लालू जी के खिलाफ नीतीश जी स्टैंड लिए थे, भारतीय जनता पार्टी सहयोग किया था। अब फिर जब वहीं चले गए घूम फिर के ढाक के तीन पात, तो बुर्बक है बिहार की जनता, वो नहीं देख रही है। किसको कहते थे नीतीश जी और जदयू के लोग जंगल राज? किसको कहते थे नीतीश जी और जदयू के लोग जो बिहार को गर्त में ले गया? आज उसी के साथ गलबहिया दे के घूम रहे हैं। तो पब्लिक है, सब जानती है, आने वाले दिनों में बुखार उतार देगी। क्या लगता है जदयू के वैसे लोग जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक साथ आने की बात कर रहे हैं, ये बात कहना उन लोगों पर भारी पड़ रहा है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी एक अच्छे नेता थे, लेकिन एक अच्छे नेता का इतना बुरा असर और बुरा अंत भारत की राजनीति में किसी का नहीं हुआ है। और नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। अब नीतीश कुमार जी एसेट नहीं है, वो बोझ हैं, बिहार की जनता पर बोझ हैं, बिहार के लोगों पर बोझ हैं। जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए बिहार का, उतना जल्द भला होगा। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से अभी राज्यसभा सांसद हैं राजद के मनोज कुमार झा और चेतन आनंद राजद के ही विधायक हैं, दोनों आपस में पहले भिड़े, ठाकुर को लेकर के कुछ ऐसे भाषा का प्रयोग किए हैं। लगता है कि ठाकुर के प्रति जो मनोज जी बोले हैं और उनके फिर काउंटर में बोले हैं जो ब्राह्मण के बारे में, इन लोगों का है कि जातीयता के माहौल में, जातीयता के आग में बिहार को फिर से डाल देना और 90 के दशक में ले जाना। लेकिन बिहार की सजग जनता सब देख रही है। इन लोगों का जो प्लानिंग है कि जात पात करके फिर दूसरा बिहार में वातावरण पैदा करना, इसमें इन लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, ये लोग मुंह के खाएंगे। लेकिन क्या लगता है किसके इशारे पर ये लोग नेता बोल रहे हैं, रामायण हो या फिर? निश्चित रूप से उनके जो आला कमान श्रीमान लालू जी हैं, लालू जी के इशारे पर ही ये लोग जातीय माहौल, जातीय विद्वेष का माहौल पैदा करना बिहार में चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरह से मुसीबतें बढ़ती जा रही है, लालू प्रसाद यादव की आरोप लगातार आरोप यह लगता रहा कि आप लोग जब कमजोर पड़ता है भारतीय जनता पार्टी, तब सीबीआई और ईडी। नहीं तो आरजेडी के लोगों को तो बात ललन बाबू से, शिवानंद तिवारी जी से पूछना चाहिए। शरद यादव जी तो अब इस धराधाम पर नहीं है। इन लोगों ने जाकर के पुख्ता सबूत दिया था, इसमें तो बनावटी है भी नहीं। आपने जिसको नौकरी दी उससे जमीन लिखवा लिया, तो इसमें तो साक्ष्य एक्ट जो है भारत का, साक्ष्य अधिनियम, उसमें कोई गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। ये लोग जो किए हैं वो भुगतेंगे,
इसमें कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी और किसी का लेना देना नहीं है। एक अंतिम सवाल है कि उंगलियां आप लोग पर भी उठाई जा रही है, क्योंकि जदयू ने यह भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ के चलते ही जो है ये लोग नेता संपर्क में आ रहे हैं, और जैसे ही वहाँ काम बन जा रहा है तो ये नेता का जो है भाषा जो है बदल जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। आई कुकुरमुत्तों की तरह जातीय समुदाय बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा को लेकर के, जब हमको 2 सांसद था उस दिन भी हम संघर्ष करते थे। आज हम देश में सरकार चला रहे हैं, कई राज्यों में सरकार चला रहे हैं। हम अपने उद्देश्य और सिद्धांत के प्रति समर्पित हैं। इसमें जिसको आना है सो आए, जिसको जाना है सो जाए। आज न कल संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विश्व मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी और सनातन विचार जरूरी है। उसके प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।